नमस्कार, मैं ब्रेकिंग टुडे मैन गोरखनाथ राव पुनः आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए तेवर और कलेवर के साथ। इसमें मैं आप लोगों को ये टॉपिक लेकर आया हूँ कि जीवन में संबंधों को कैसे निभाया जाए, कैसे रखा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के ज़माने में हर व्यक्ति सेल्फिश हो गया है इस चीज़ को, और इसके वजह से इतनी परेशानियां हो रही हैं कि आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। उसके बारे में मैं एक्सपर्ट संदीप श्रीवास्तव को लेकर आया हूं पुनः आप लोगों के सामने। संदीप सर, थैंक यू सर। ये जो आजकल के जीवन में संबंधों का खटास मिठास सामने प्रस्तुत कर रहे हैं लोग, समाज में देख रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे दर्शकों को जरा इसके बारे में प्रकाश डालिए कि ये आप तो आध्यात्मिक गुरु हैं, समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस नए समाज को बनाने में आपकी भूमिका, जो संबंधों के बारे में, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल गोरख जी, बहुत अच्छा। देखिए, अब ये सब होता क्या, लाइफ की छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम इन पे फोकस नहीं कर पाते। संबंध क्या है जी? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जी, ये तो, और उसका बिना एक दूसरे के सहयोग के उसके जीवन में कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकती, वो आगे नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग ही लेगा। तो जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जी। तो हम उन चीज़ों से अब कटते जा रहे हैं। हम इंडिपेंडेंट बनने की दौड़ में इतना पिछड़ते जा रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हम पिछड़ते जा रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम पड़ोसी से मतलब नहीं रखेंगे, हम किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। उस वजह से संबंध लोगों के आजकल खराब होते जा रहे हैं, और लोग केवल उन संबंधों को निर्वाह कर रहे हैं जो उनके फायदे करें। उनको एहसास होता है जब कहीं वो किसी संकट में पड़ जाते हैं, तब इस चीज़ को एहसास करते हैं कि मुझे संबंध बना के रखना चाहिए, अपने पास पड़ोस और अपने जितने रिलेशनशिप है उसको कायदे से रखना चाहिए। बिल्कुल, जब वो संकट में आते हैं तब, उसके पहले उनको एहसास नहीं होता, क्योंकि संबंधों के महत्व को नहीं समझते ना। ये संबंध का महत्व क्या है? महत्व जरा संबंधों का महत्व बहुत, मैंने पहले ही बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब सपोज आप कितने भी बड़े कुछ भी हों आप, लेकिन अगर आपका अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन काम आएगा? आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति। और अगर आपने अपने पड़ोस से ही आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, आपने उससे, तो वो पड़ोसी जो आपके मौके पे खड़ा होना चाहिए। कहावत है कि पड़ोस का दुश्मन ठीक और दूर का दोस्त नहीं ठीक। बिल्कुल, इसी आधार पे बना हुआ है। मतलब पड़ोस में संबंध अच्छा बना के रखना चाहिए। संबंध किसी से, आपके पड़ोस से हो या अपने माँ बाप से हो, या आप, सबसे बेसिक चीज़ है कि संबंधों का इंपॉर्टेंस यहीं से शुरू हो जाता है कि अगर मेरा अपने फादर से संबंध अच्छा नहीं है या मेरे अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है, तो क्या आप एक अच्छी ज़िंदगी की इमेजिनेशन, कल्पना कर सकते हैं अपने लाइफ में? नहीं कर सकते। आप घर में घुसेंगे, पत्नी का चेहरा देखेंगे, संबंध अच्छे है नहीं तो आपका मूड खराब हो जाएगा। आपके पड़ोसी संबंध नहीं, आप बाहर निकलेंगे, पड़ोसी का चेहरा देखेंगे, आपका मूड खराब हो जाएगा। आपका पूरा लाइफ एक इफेक्टेड होगा और आप बीमार रहेंगे। बेसिकली उन लोगों का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी लाइफ डे बाय डे खत्म हो जाएगी। और आप हमेशा फायदे के ही संबंध बनाएंगे तो बदनाम भी धीरे धीरे हो जाएंगे सोसाइटी में कि भाई इस व्यक्ति से दूर रहो। आजकल के परिवेश में संबंध बेहतर क्यों नहीं होते हैं? ये अभी आपने जैसा बताया, हम लोग बात कर रहे थे कि संबंध बेहतर इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम ये भूल चुके हैं कि हमें कंट्रीब्यूशन में के उसमें जीना है। हम सहयोग की जगह केवल फायदा, नफे नुकसान, मतलब प्लस और माइनस में संबंध को संबंध में भी हम देखते हैं क्या मेरा फायदा है, क्या नुकसान। हम अगर कोई काम हो तो हम ये सबसे पहले सोचेंगे कि मैं उसके यहाँ क्यों जाऊँ, मेरा उसमें क्या फायदा। सबसे पहला लोगों का आजकल मैंने देखा सोसाइटी में, अगर कोई भी काम हो तो लोग पूछते हैं अरे मैं उनके यहाँ क्यों जाऊँ, मेरा क्या फायदा है। वो फायदा, हर चीज़ में फायदा देखते हैं। क्या मनुष्य सामाजिक प्राणी, उसका एक दूसरे के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कोई जिम्मेदारी लेना कोई चाहता ही नहीं। मतलब अगर उसके फादर रिच नहीं है तो क्या वो कहेगा कि मैं अपने फादर की मदद नहीं करूँगा? तो ये बहुत ज़रूरी है हमको ये समझना कि संबंध, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कल हम दूसरे के काम आए, वो हमारे काम आए, ऐसे ही ये जीवन चलना है। और इस जीवन के लिए आपको अपने फ़ायदे नुकसान से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपको रिटर्न में आपको मदद कर सके, लेकिन आपके पास जो क्षमता है करिए। ये सोचना है हम आपको कि मैं आपकी मदद करूं, वो करे या न करे उसकी मतलब अपेक्षा हम करते हैं। क्योंकि इसका देखिए, हम लोग के आध्यात्मिक फील्ड में माना जाता है कि आपको डू योर बेस्ट, आप अपना मदद करिए सामने वाले की, लेकिन ये उम्मीद मत करिए कि वो व्यक्ति ही आपको रिटर्न देगा। लेकिन ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि वो रिटर्न कई गुना हो के
ये वाइब्रेशनल, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो वो मदद कई गुना होके आपके पास किस रूप में आएगी, ये आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा। जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो सोशल कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उन्होंने देखा होगा, आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में। आप तो खुद एक इतने सोशल भी हैं आप रिपोर्टर के साथ साथ, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर आपकी मदद करता है। बिल्कुल, कभी-कभी एक्चुअली नेचर है वो, आपने किसी की होगी तो वो वाइब्रेशन मार्केट में ट्रैवल कर रही है। इस चीज़ को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे आवे और इसकी जागरूकता अधिक से अधिक लोगों के अंदर फैलावे। अच्छा, इस संबंध को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। सबसे जरूरी, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं यही कहूँगा बहुत संक्षेप में कि संबंधों की उपयोगिता आप समझते ही हैं, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं। इसको बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी जो क्वालिटी होनी चाहिए आदमी के अंदर, वो होती है एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव। हम स्वीकार भाव हम नहीं रखेंगे अपने अंदर तो मेरा पड़ोसी अगर किसी बात पे मुझसे नाराज़ है तो मैं अगर उससे रिटेलिएट करूँगा, उससे विरोध करूँगा, तो मैं उसका पक्ष कभी समझने की कोशिश नहीं कर पाऊँगा। तो मैं उसको पहले सुनूंगा और उसको ये मौका दूंगा कि वो अपनी बात कहे और हम दोनों मिलकर म्यूचुअली किसी नतीजे पर, निष्कर्ष पे पहुंचे, जिससे हमारे संबंधों में मधुरता बनी रहे और हमारा काम भी आसानी से हो जाए। ऐसे ही आप अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मतलब कोई भी अगर बात हो तो उसको बैठ के आपस में स्वीकार भाव होना चाहिए। पहले स्वीकार भाव होना चाहिए भाई, हाँ आप अपनी बात, गोरख जी हमसे कुछ कह रहे हैं, आप हमसे कुछ कह रहे हैं, मैं सुनने के लिए ही तैयार नहीं हूँ। मैंने अपना दरवाजा बंद कर रखा है कि गोरख जी कुछ भी बोलेंगे मैं नहीं सुनूंगा। यही आजकल हो रहा है, यही हो रहा है। लोग बड़ा अधिकारी ये सोचता है कि वही सब जानता है, तो सामने वाली बात तो सुनता नहीं है। हो सकता है एक चीज हमेशा यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ईगो हर्ट हो जाता है। हाँ, लोगों का ईगो हर्ट है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ जो आप समझ लीजिए कि कैसे स्वीकार भाव क्या होता है। आप जब बोलोगे तो आप वही बोलोगे जो आप जानते हो, जो आपकी मेमोरी का हिस्सा है, जो आप, लेकिन जब आप सुनोगे सामने वाले की कोई बात तो आप वो सुनोगे जो कुछ नया होगा। तो क्यों नहीं नए के लिए, नया के लिए तैयार रहिए, बी रेडी फॉर न्यू। आप नए के लिए तैयार रहिए, कुछ नया बोलेगा वो, हो सकता है कि आपको कुछ नया आउटलुक मिले। लेकिन वो सुनने के लिए लोग तैयार नहीं, क्योंकि लोग प्री कंसेप्ट माइंड में जीते हैं। वो जानते हैं कि अरे सामने वाला अगर रिक्शे वाला है तो मान के चलते हैं कि ये तो बेकार ही होगा, मतलब वो अच्छी बात कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है, रिक्शे वाला भी कभी कभी ज्ञान की बात कर देता है अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं। तभी रिक्शा वाले ये मानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जी जी अगर कुछ कहता है तो प्रेम से पहले उसकी बात सुनी जाए, बिल्कुल। उसके बाद उसके कोई भी आपकी पत्नी, परिवार, बच्चे, सभी तभी संबंध आपका। कभी भी होता है, छोटे बच्चे भी ऐसी बात कह देते हैं, लोग डांट के भगा देते हैं उसको, लेकिन बाद में सोचते हैं कि नहीं वो अरे यार वो बहुत अच्छा बात कहा था, इसलिए उसकी बातों को इसलिए स्वीकार भाव होना चाहिए। बिल्कुल स्वीकार भाव होना चाहिए और तभी समाज भी हमारा ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छी बात। तो हमारे दर्शकों को कोई इस तरह से संबंधों के बारे में कोई ऐसा टिप्स दीजिए जो कि उसको वो अपनी जिंदगी में उतार सके वो लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं बहुत छोटा सा स्मॉल टिप देने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ में बहुत काम आने जा रहा है, जो मैं अपने सेशन में लेता हूँ। देखिए, मनुष्य में नॉर्मली दो तरह के लोगों की अधिकता दिखी गई, या तो लॉजिकल ब्रेन होता है किसी का या इमोशनल ब्रेन। तो हम अपने दो हाथों को क्रॉस करेंगे और ये ऐसे अंगूठे को देखेंगे, जो राइट हैंड का अंगूठा अगर ऊपर है तो वो उस व्यक्ति में इमोशन की अधिकता होती है, और किसी का आप चेक करोगे तो लेफ्ट वाला ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। जैसे मेरा लेफ्ट वाला हो गया, जैसे गोरख जी का लेफ्ट होती है, ये लॉजिकल टाइप के व्यक्ति हैं। इनको कोई भी बात लॉजिक से आप समझा सकते हो, मुझे कोई भी बात आप इमोशन से समझा सकते हो। आप इमोशन वाले को लॉजिक लगाओगे तो वो कभी नहीं समझेगा। आपको अपने विवाद होना, आप अपने पत्नी बच्चों का नेचर समझने की कोशिश करिए, अपने अंदर स्वीकार भाव ले आइए और उनको देख लीजिए कि वो लॉजिकल है कि इमोशनल। तो ये छोटे से टिप से आपको पता चल जाएगा कि पत्नी अगर इमोशनल है, अच्छा उसी हिसाब से उस व्यक्ति को ट्रीट किया जाए। करेक्ट, उस व्यक्ति को आप ट्रीट करेंगे, वो आपकी बात कभी काटेगा नहीं, ये गारंटी है। चलिए, बड़ा अच्छा रहा हमारे सेशन में आप आए, आप जैसे व्यक्ति आते रहे, हमारे दर्शकों को टिप्स देते रहें और समाज को सुधारने का काम करते रहें। इसी के साथ ब्रेकिंग टुडे में सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइट। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।